मैं एक सन्यासी हूं और एक सन्यासी होने के नाते सच बोलने का साहस करता हूं। जो सच है मैं वो बोलता हूं। हमारी जो भी बातें कंडीशनल हैं। अगर आप शांति से रहेंगे तो हम भी शांति से रहेंगे। आप विकास पर ध्यान देंगे तो हम तो विकास में आपको और सपोर्ट करने वाले हैं। हमारे यहां भारत के अंदर मैं तो आप चाहता हूं सिर्फ आप जनता से आज इतना वादा कर दें कि अब इस तरह के भड़काने वाले बयान नहीं देंगे, आप आग लगाने का काम नहीं करेंगे और वाकई में सबको साथ लेके चलेंगे। जो अगर बशर्ते अगला पक्ष शांति से रहेगा तो मुझे प्रसन्नता होगी उसके विकास करने में योगदान देने में। और अगर अगला पक्ष शांति से नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? अगर शांति से नहीं रहेगा तो उसको शांति से रहना सिखाएंगे। बंदूक के दम पर, मार के दम पर। जो जिस भाषा को समझेगा उस भाषा से समझाएंगे। नहीं, ये कालिक मुंह पे नहीं लगना चाहिए। इसको हटाइए, और अगर इसको हटाओगे नहीं तो पाकिस्तान समर्थक तत्व बेमौत मारे जाएंगे, उनको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। पाकिस्तान प्यारा है, वे पाकिस्तान में जाएं। जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है वो पाकिस्तान चले जाएं। हम उसको रोकेंगे नहीं। अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देंगे। हम पूरी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि भारत के अंदर रह करके पर्व और त्योहार के नाम पर इस देश की संविधान की व्यवस्था को, देश के संवैधानिक व्यवस्था को कोई चुनौती देने का कार्य करेगा तो चेतावनी हमें स्वीकार्य नहीं है। हम उसका जवाब उसी भाषा में, और उसका जवाब जिस भाषा में वो जानेगा, जिस भाषा में वह उस सीखना चाहता हो, जिस भाषा में वह अच्छी तरह समझ सकता हो, उस भाषा में उस जवाब को हम देना जानते हैं। और अगर प्रशासन ही चाहता है तो फिर तैयारी कर ले। ये हमारे लिए बहुत कठिन नहीं, इस प्रकार के तत्वों पर नकेल कसना। एक झटके में सब काम ठीक हो जाएगा और प्रशासन तय कर ले। लेकिन भारत के संविधान के प्रति अटूट निष्ठा होने के नाते हम चाहते हैं कि प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन इस कार्य को करे। अपराध है। मैंने ये कहा कि अगर कोई हमारा जलाएगा तो वो सुरक्षित नहीं बैठेगा। हम फिर इस बात की प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि प्रशासन आएगा, हमारी बात को सुनेगा और फिर वह अपने तरीके से फैसला लेगा। प्रशासन रोकें अन्याय। मैं फिर कहता हूं ना कि अन्याय किसी के साथ न हो, लेकिन हम अन्याय सहेंगे भी नहीं। ये हमारे लिए बहुत कठिन नहीं, इस प्रकार के तत्वों पर नकेल कसना। एक झटके में सब काम ठीक हो जाएगा। सच को स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा सच आप कहते हैं कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम 10 मुसलमान का खून बहाएंगे। 2007 का गोरखपुर में कैसे आपके मुंह से मशीन गन से भी ज्यादा आग निकल रही है, आपको सुनवाते हैं। अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग सर्वोच्च व्यवस्था में है, जो कानून बनाती है। आप लोगों से कह रहे हैं कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, अगर एक मारेगा तो हम 10 मारेंगे। आप गब्बर सिंह हैं कि हमने प्रशासन से इस बात को अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। वह जिस प्रकार का व्यवहार करेगा उसका 100 गुना हम लोग करेंगे। यहां से ही तो वापस करेंगे, लेकिन कर कौन पाएगा? जिसकी भुजाओं में ताकत हो। इसका जवाब भी दीजिए। मैं एक सन्यासी हूं। अगर हमें शास्त्र का प्रशिक्षण दिया गया तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी। अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं। कि इस प्रकार के अन्याय का प्रतिकार करना, मुझे लगता है जब कानून और व्यवस्था फेल हो जाती है, जंगल राज हो जाता है, तो जंगल राज का जवाब जैसे को तैसा देने की तैयारी होनी ही चाहिए। एक अधिवक्ता था, वह जाके कोर्ट में एक अपील कर दिया। उसने कहा कि उत्तर प्रदेश में और जगह तो हिंदू बालिकाएं जाती होंगी, लेकिन गोरखपुर में मुस्लिम बालिकाएं हिंदुओं के घर में आती हैं। हम लोगों ने भी इस बात को तय किया। में हम लोगों ने इस परंपरा को स्वीकार किया।
किसी कालखंड में कोई बना होगा, अगर वह हिंदू बनेगा हम उसको स्वीकार करेंगे, उसकी शुद्धि करवाएंगे और उसको अपनाएंगे, एक नई जाति का फिर से निर्माण करवा देंगे। कोई जाति ही नहीं बना डालेंगे, हम लोग स्वीकार करेंगे। और हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वह एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है, जहां पर वो किसी चीज को सुनने को तैयार नहीं है। गोरखपुर में दर्जनों व्यापारियों की दुकानें आग लगाई जा चुकी थी। एक व्यापारी की हत्या सरेआम इसलिए कर दी जाती क्योंकि हिंदू बालिका को जबरन मुहर्रम का जुलूस उस बालिका के साथ जबरन करने का प्रयास करता और वो व्यापारी उसको बचाने के लिए आता है, तो उसकी हत्या सरेआम पुलिस की जीप से खींच करके चाकू से गोंद करके उसकी हत्या कर दी जाती है। कोई इस बात को सुनने को तैयार नहीं। अगर मैं सड़क पर ईद के दिन नमाज पढ़ने से रोक नहीं लगा सकता तो मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं थानों में जन्माष्टमी के पर्वों को रोकूं। कोई अधिकार नहीं।